उत्तर प्रदेश में जूनियर एडेड हाई स्कूल में सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक के पदों पर जो वैकेंसी आई हुई है उसमें विभिन्न प्रकार के आप लोग के कन्फ्यूजन है कि बीटेक वाले किस में अप्लाई करेंगे, बीबीए वाले, बीसीए वाले, ये सभी बहुत सारी समस्याएं हैं। और कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से जो पहले शासनादेश जारी किया गया था जूनियर एडेड हाई स्कूल के संदर्भ में, वो रद्द करने के बाद से फिर से दिनांक 19 फरवरी 2021 को संशोधित शासनादेश उत्तर प्रदेश सरकार के विशेष सचिव के द्वारा जारी किया गया है। उसके बारे में चर्चा होगी। साथ ही उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संदर्भ में अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या कुछ स्थिति चल रही है उसके बारे में भी डिटेल में चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दिनांक 25 फरवरी 2021 को जूनियर एडेड हाई स्कूल में सहायक अध्यापकों और प्रधानाध्यापक के पदों के लिए विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा पीएनपी के द्वारा, और इसकी परीक्षा 18 अप्रैल 2021 को होने जा रही है। अब जो पिछला शासनादेश जारी किया गया था उसमें बहुत सारी समस्याएं थी, बहुत चीज़ें क्लियर नहीं थी, तो सभी पर एक एक करके बिंदुवार हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। पहले बात करेंगे पदों की संख्या के बारे में। तो प्रधानाध्यापक के कुल 390 पद हैं, वहीं सहायक अध्यापक के लिए 1504 पद हैं। यहाँ पर मैं बता दूं कि प्रधानाध्यापक के लिए आपको 5 वर्ष का एज ए असिस्टेंट टीचर एक्सपीरियंस होगा, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। वहीं सहायक अध्यापक पद के लिए अगर आप ग्रेजुएशन के बाद बीएड या फिर बीटीसी किए हुए हैं, साथ ही अगर आपका ग्रेजुएशन में 50% की अनिवार्यता पिछले शासनादेश में बताई गई थी, लेकिन इस शासनादेश में हो सकता है कि उसको काउंटर करते हुए उसको सही कर दिया गया हो, क्योंकि जिस प्रकार से एनसीटी ने इस बाध्यता को खत्म कर दिया था, तो हो सकता है कि इस नए शासनादेश में उसका जिक्र किया गया हो और ग्रेजुएशन में जो अंकों की बाध्यता है 50% उसको खत्म भी किया जा सकता है, क्योंकि एनसीटी ने पहले ही इसके संदर्भ में लेटर जारी कर दिया था और माननीय कोर्ट ने भी इसके संदर्भ में आदेश दिया था कि 50% की बाध्यता नहीं होनी चाहिए ग्रेजुएशन में, क्योंकि बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि 50% ग्रेजुएशन में नहीं होते हैं लेकिन पीजी के बेस पे वो बीएड करते हैं, तो उन अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में था, जिसको देखते हुए इसमें संशोधन किया गया है। अभी जब डिटेल में विज्ञापन जारी होगा तब इन सभी बातों का पता चलेगा कि इसको काउंटर किया गया है या फिर नहीं। और दूसरी जो समस्या आ रही थी, बहुत से अभ्यर्थियों का ये कन्फ्यूजन था कि जिस प्रकार से यूपी टेट और सीटेट में गणित और विज्ञान प्रश्न पत्र जो कि 60 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, हम लोग चुनते हैं, वो आपके ग्रेजुएशन के आधार पर चुना जाता है, तो क्या इसमें भी गणित और विज्ञान एक ही सब्जेक्ट माना जाएगा या अलग अलग होगा? तो इसको भी स्पष्ट कर दिया गया है कि कुल 4 प्रकार के शिक्षकों की भर्ती होगी। पहला भाषा के शिक्षक, भाषा में भी 3 कैटेगरी बनाई गई है, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत के टीचर, ठीक है। दूसरा विषय होगा विज्ञान का, तीसरा विषय होगा गणित का और चौथा विषय होगा सामाजिक अध्ययन का। सहायक अध्यापक पद के लिए कुल 150 प्रश्नों का एक पेपर होगा, जिसमें 50 प्रश्न जीके यानी कि सामान्य ज्ञान से होने वाले हैं, और जो शेष के आपके 100 प्रश्न बच रहे हैं वो आप जिस विषय से अप्लाई करेंगे उस विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे कि अगर आपने भाषा में हिंदी ले लिया तो हिंदी से 100 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, अगर आप विज्ञान आपने अप्लाई किया है तो विज्ञान से 100 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, गणित से अप्लाई किया है तो गणित के 100 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब बहुत से अभ्यर्थियों का ये भी डाउट है कि क्या हम एक साथ 2 भाषा ले सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि 3 विकल्प भाषा के दिए गए हैं। आप कोई एक ही सब्जेक्ट से अप्लाई करेंगे, चाहे भाषा के सब्जेक्ट हो या फिर विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान में से। अब बहुत से अभ्यर्थियों का ये भी कन्फ्यूजन है कि क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अभी शासनादेश से बहुत चीज़ें स्पष्ट नहीं है, जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होगा उससे स्पष्ट होगा। दूसरा एक प्रश्न आ रहा था कि बीटेक वाले अभ्यर्थी अप्लाई कर पाएंगे या नहीं, और बीबीए वाले, इसके साथ बीकॉम वाले, क्योंकि वो सब का अगर मेन सब्जेक्ट के रूप में देखा जाए तो इनमें से कोई भी सब्जेक्ट उनका नहीं होता है। तो अभी जब डिटेल नोटिफिकेशन जारी होगा तो उसी में ये सभी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी कि इन अभ्यर्थियों को किस प्रकार से ट्रीट किया जा रहा है, क्योंकि भले ही बंदा बीटेक है या फिर बीबीए किया हुआ है, उसमें से ये सभी सब्जेक्ट उसके नहीं होते हैं मेन सब्जेक्ट में, लेकिन जब अपर प्राइमरी का वो लोग अप्लाई करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग उनको अगर बीटेक बंदा है तो गणित और विज्ञान वाला अटेम्प्ट करता है, और अगर बीबीए या फिर इस टाइप के कोर्सेज हैं जैसे बीकॉम हुए तो उनको मौका मिलता है सामाजिक अध्ययन वाला अटेम्प्ट करने के संदर्भ में। तो जब अपर प्राइमरी का टेट इसमें मांगा गया है और अपर प्राइमरी का टेट एलिजिबिलिटी में रखा गया, तो उसके आधार पर उसको प्राथमिकता दी जाएगी कि नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल हो सकता है। तो अभी आपको वेट करना होगा डिटेल नोटिफिकेशन का, ठीक है। बात करेंगे उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के क्रम में। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि जूनियर एडेड सहायक अध्यापक पद के लिए जो पहले शासनादेश जारी किया गया था उसमें क्लियरली बातें मेंशन की गई थी कि यूपी टेट की जो परीक्षा होगी वो जूनियर एडेड के बाद होगी, ठीक है।
तो अभी यूपी टेट की जो परीक्षा है वो लंबा खिंच सकती है। यहाँ तक क्लियर हो गया। और अभ्यर्थी अब ये मांग कर रहे हैं कि जिस प्रकार से सीटेट का आंसर की आ चुका है और 2 से 3 दिनों में या फिर विद इन 1 वीक आपके रिजल्ट की भी घोषणा हो जाएगी, तो अभ्यर्थियों की ये मांग है कि उसी के आधार पर आप शिक्षक भर्ती निकालिए, यूपी टेट का वेट करना ही नहीं है, ये अभ्यर्थियों की मांग है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं श्री सतीश चंद्र द्विवेदी जी, उनके आवास पर या फिर सोशल मीडिया साइट पर लगातार अभ्यर्थी उन पर दबाव बना रहे हैं कि जल्द से जल्द शिक्षक भर्ती निकाली जाए, क्योंकि उन्हीं के द्वारा ये पहले स्टेटमेंट दिया गया था कि जब उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद प्राथमिक में शिक्षक भर्ती निकाली जाएगी। तो अब अभ्यर्थियों की यही मांग है कि आप अपने स्टेटमेंट के अनुसार भर्ती निकालिए। लेकिन जिस हिसाब से बातें चल रही हैं और अभी हाल ही में उन्होंने अपने जन्म दिवस पर जो स्टेटमेंट दिया है कि शिक्षक भर्ती निकालना कोई बच्चों का खेल नहीं है, उसका अभ्यर्थियों ने भारी विरोध किया है सोशल मीडिया साइट का उपयोग करते हुए। उसी के क्रम में स्क्रीन पर आप ट्विटर का ये ट्रेंडिंग पेज देख पा रहे होंगे। ये कल दिनांक 19 फरवरी 2021 को न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे भारत में कुछ समय के लिए ट्रेंड कर रहा था कि शिक्षा मंत्री बेवफा है। आप हैशटैग देख सकते हैं। हालांकि मैं इस सभी जो वर्ड्स यूज किए गए हैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं, क्योंकि एक शिक्षा मंत्री जो हैं उनके लिए ये वर्ड सही नहीं है, बेवफा शब्द। ठीक है, हम लोग लोकतंत्र में रहते हैं और पूरा सबको अधिकार है, अगर कोई किसी से संतुष्ट नहीं है या फिर उनके कार्यों से संतुष्ट नहीं है तो वो उनका विरोध शांतिपूर्ण तरीके से कर सकता है। लेकिन जब बात आती है शिक्षा की तो और शिक्षा मंत्री की, तो हम लोग विशेष रूप से ध्यान ये देना चाहिए कि जो वर्ड्स हम यूज कर रहे हैं या फिर जो शब्द यूज कर रहे हैं क्या वो मानक पर उतरते हैं या फिर नहीं। यहाँ पर जो बेवफा शब्द यूज किया गया है निश्चित तौर पर ये थोड़ा सा हास्यास्पद भी है और थोड़ा सा खेदजनक भी है कि ऐसे शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए अगर हम लोग एक शिक्षित समाज से आते हैं। ठीक है, और बात जब शिक्षा की हो और शिक्षा मंत्री की हो। प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अभी काफ़ी लंबा टाइम लग सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने स्टेटमेंट दिया था उनकी बातों को अगर समीक्षा की जाए या फिर अगर आप उनके बातों को सुने होंगे तो उनसे यही स्पष्ट हो रहा है कि अभी प्राथमिक में शिक्षक भर्ती आने का कोई औचित्य नहीं है और पहले जूनियर एडेड पर पूरा फोकस किया जा रहा है। उसके बाद से यूपी टेट की परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी, उसके बाद ही प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती पर उत्तर प्रदेश सरकार चर्चा करना चाहेगी। अगर समय की बात की जाए कि कब तक हो सकता है तो देखिए मई जून में आपका जो जूनियर एडेड है उसका शेड्यूल है रिजल्ट जारी करने का, उसके बाद ही यूपी टेट की परीक्षा होगी और उससे 1-2 महीने बाद ही आपका जो प्राथमिक में शिक्षक भर्ती आ सकती है। तो आप ये मान करके चलिए कि अगर शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा सुपर टेट का आयोजन हुआ तो वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के आसपास ही हो पाएगा, अगर सरकार की इच्छा शक्ति रही उस कंडीशन में। नहीं तो ये भर्ती अगले साल भी शिफ्ट हो सकती है। दोस्तों, आप लोग का क्या कुछ कहना है कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।